हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पाटिल। और आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन। देखो, अभी तक हम थ्रोम्बोसिस को कंप्लीट कर चुके हैं और थ्रोम्बोसिस के बाद इन्फेक्शन को स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि थ्रोम्बोसिस ही फाइनली इन्फेक्शन को लीड करता है। मतलब रिजल्ट है ये थ्रोम्बोसिस का, जो हम इन्फेक्शन के थ्रू देखते हैं। देखो, इन्फेक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ये इस्चेमिक नेक्रोसिस की वजह से होता है। मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं पहुँचेगी ठीक से, और ये लोकलाइज्ड होता है। मतलब सिस्टमिक नहीं होगा, एक पूरा लोकलाइज्ड ही एरिया होगा जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से हमें इस्चेमिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये रिजल्ट ऑफ थ्रोम्बोसिस होता है। देखो, थ्रोम्बोसिस की बेसिक डेफिनेशन मैंने बस समझाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि थ्रोम्बोसिस, अगर हार्ट में थ्रोम्बस हो गया तो वो आगे जाके एक रीनल आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, और उसकी वजह से लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, जिसे हम इन्फार्क्ट बोलेंगे। और याद आ रहा है कुछ थ्रोम्बोसिस का? ये ज़्यादा नहीं, 2 ही लेक्चर पहले की बात है। नहीं याद आ रहा हो तो रिवाइज करते रहना टॉपिक को। थ्रोम्बोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, इन्फेक्शन से क्वेश्चन क्या आएगा? मेनली तो रेड इन्फार्क्ट और वाइट इन्फार्क्ट का डिफरेंस पूछेंगे, या फिर इससे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बनता है। तो वो मैंने यहाँ पर जितना पढ़ाया है ना, उसमें सारे के सारे एमसीक्यू हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, 2 टाइप के इन्फार्क्ट होते हैं, एक रेड इन्फार्क्ट और एक वाइट इन्फार्क्ट। इनके कलर के हिसाब से रेड इन्फार्क्ट को हिमोरेजिक भी बोलते हैं और वाइट इन्फार्क्ट को एनेमिक भी बोलते हैं। देखो, अब रेड इन्फार्क्ट में क्या होगा? वीनस ऑक्लूजन हो जाएगा, वेन्स है वो यहाँ से ऑक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पूरा ऑर्गन होगा वो रेड इन कलर दिखेगा। ये एक रीज़न है उसका, वीनस ऑक्लूजन। इसके अलावा डुअल सर्कुलेशन की वजह से भी हो सकता है। डुअल सर्कुलेशन मतलब क्या होगा कि एक बार इन्फेक्शन हो गया किसी भी रीजन की वजह से, पर अब उसमें वापस से ब्लड का रिफ्लो हो गया, वापस से ब्लड वहाँ पर रिफ्लो होने लगा, तो उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा वो रेड इन्फेक्टिंग है, ठीक है। देखो, 2 रीजन है, एक तो वेन्स को ऑक्लूड कर दे, वीनस ऑक्लूजन, या फिर डुअल सर्कुलेशन। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद वापस से वहाँ पर अगर ब्लड फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो इन्फेक्ट देखने को मिलेगा वो है रेड इन्फेक्ट। अब देखो, बेसिक इटियोलॉजी क्या थी इडिमा की? अगर वीनस ऑक्लूजन होगा तो उसकी वजह से इडिमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीनस ऑक्लूजन की वजह से इडिमा प्रेजेंट है, ठीक है। रेड इन्फेक्ट के बारे में इतना जानो। अभी वाइट इन्फेक्ट की तरफ आते हैं। वाइट इन्फेक्ट में अपोजिट होगा। देखो, वाइट इन्फेक्ट में यहाँ पर वीनस ऑक्लूजन था, यहाँ पर एंड आर्टरी ही ऑक्लूड हो जाएगी। अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी, तो ये यहाँ पर जो इन्फेक्ट देखने को मिलेगा वो वाइट इन कलर देखने को मिलेगा, वाइट इन्फेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वीनस ऑक्लूजन तो है नहीं, तो यहाँ पर इडिमा भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके एग्जाम्पल पे ना मेनली एमसीक्यू आता है। देखो, ऐसे याद रखना, रेड इन्फेक्ट है ना वो लूज स्पॉन्जी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है, जैसे लंग्स हो गए या फिर जीआईटी हो गई, मतलब इंटेस्टाइन हो गया। उसमें देखो कैसे देखने को मिलेगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, ये लंग्स है, यहाँ पर ऐसे इरेग्युलर से देखने को मिलेंगे। ये एक रेड इन्फेक्ट है, ये ऐसे इरेग्युलर बाउंड्री होगी, इसकी इरेग्युलर बाउंड्री होगी। लंग्स के केस में ऐसा देखने को मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि रेड इन्फेक्ट हमेशा लूज स्पॉन्जी ऑर्गन्स में ही देखने को मिलता है। उसके अपोजिट वाइट इन्फेक्ट है ना, वो सॉलिड ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। किडनी का एग्जांपल लेते हैं। देखो, किडनी में यहाँ पर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई, तो ये जो एरिया फॉर्म होगा ना, ये वाइट इन्फेक्ट है, ठीक है। अब ये वाइट इन्फेक्ट जहाँ पर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई है ना, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। और मार्जिन ऑफ ऑर्गन होता है ना, उसको हम बेस बोलते हैं। क्योंकि देखो, एक ट्रायंगल सा फॉर्म हुआ है, और ट्रायंगल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? जहाँ पर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई है, तो इसको हम एपेक्स बोलेंगे। और ये ऑर्गन का मार्जिन है ना, जहाँ ये और पूरा ऑर्गन का मार्जिन है जहाँ तक इन्फेक्शन कंटिन्यू करेगा, उसे हम बेस बोलेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट ध्यान रखना। और मेन इसमें एमसीक्यू ये इसी बात पे आएगा कि ऑप्शन दिया होगा आपको कि किडनी में कौन से टाइप की इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, रेड इन्फेक्ट या वाइट इन्फेक्ट। तो आपको ये चूज़ करना आना चाहिए कि अगर लूज स्पॉन्जी ऑर्गन है तो उसमें रेड इन्फेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि लंग्स हो गया, जीआईटी हो गई। अगर सॉलिड ऑर्गन है तो वाइट इन्फेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि किडनी हो गई, ठीक है। और किडनी में ये ध्यान रखना एक पॉइंट कि जहाँ पर ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी वो उसे हम एपेक्स बोलेंगे, और जहाँ मार्जिन ऑफ ऑर्गन होगा उसको हम
बेस बोलेंगे। तो ये इन्फेक्शन के बारे में इतनी डिटेल थी, ये आप याद रखना। देखो एक और टॉपिक है जो कहीं भी इन्फेक्शन से तो रिलेटेड नहीं है, पर देखो ये थ्रोम्बस कंप्लीट किया था ना रॉबिन्स ने, वहीं पर इसको नेक्स्ट उसी के बाद दिया था एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा इसको ये छोटा लेक्चर बनेगा तो इसके साथ ही कवर कर देता हूँ, वरना इसके ऊपर भी एक अलग लेक्चर बनाएंगे तो कोई पॉइंट नहीं है, ज़्यादा लेक्चर बनेंगे एक चैप्टर के, तो इसीलिए मैं इसके साथ ही कंप्लीट कर देता हूँ। देखो 2 टाइप की क्लॉट्स होती है, एक एंटीमॉर्टम क्लॉट और एक पोस्टमॉर्टम क्लॉट। ठीक है, इनके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। देखो एंटीमॉर्टम क्लॉट होगी वो फ्लोइंग वेसल्स में फॉर्म होगी, और पोस्टमार्टम क्लॉट होगी वो स्टेगनेटेड वेसल्स में फॉर्म होगी, क्योंकि डेथ के बाद तो हार्ट पंप नहीं करेगा तो वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो ये स्टेगनेटेड वेसल्स मतलब जहाँ पर स्टॉप हो चुका है वेसल में फ्लो, उसमें फॉर्म होगी। और एंटीमॉर्टम क्लॉट है वो फ्लोइंग वेसल्स में फॉर्म होगी। अब देखो इसमें है ना एक ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जिसके ऊपर से क्वेश्चन भी आता है। देखो एंटीमॉर्टम क्लॉट है ना, उसमें लाइन्स ऑफ ज़ैन देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, देखो ऐसे लेयरिंग होगी। ये मैं जो ब्लैक पेन से कर रहा हूँ ये प्लेटलेट है, और रेड से कर रहा हूँ ना ये आरबीसी की लेयर है, ये आरबीसी की लेयर है। ऐसे लेयरिंग हो जाएगी जिसे हम लाइन्स ऑफ ज़ैन बोलते हैं। देखो मेरे से ओवरलैप हो गया, पर ये से ओवरलैप नहीं होता है। देखो ऐसे पूरा ओवरलैप नहीं होता है एकदम। आप देखोगे ना इसको इमेज में तो एकदम ऑल्टरनेटिवली पेल और रेड कलर की लाइंस दिखेगी, जिसे हम लाइंस ऑफ ज़ैन बोलते हैं। इसको लेयरिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आरबीसी और प्लेटलेट एक के ऊपर एक ऐसे डिपॉजिट होते जाते हैं, एक के बाद एक ऐसे डिपॉजिट होते जाते हैं। तो जो हमें ये लाइंस देखने को मिलती है ना, इन्हें हम लाइंस ऑफ ज़ैन बोलते हैं। उसके ऑपोजिट पोस्टमार्टम क्लॉट में हमें देखो ऐसे लेयरिंग तो देखने को मिलेगी नहीं। यहाँ पर आरबीसी सेटल कर जाते हैं नीचे और उसके ऊपर फैट डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम चिकन फैट अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, देखो एंटीमॉर्टम क्लॉट और पोस्टमॉर्टम क्लॉट, इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा, वेसल्स फ्लोइंग है, स्टैग्नेटेड। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि एंटीमॉर्टम क्लॉट है तो यहाँ पर लाइंस ऑफ ज़ैन देखने को मिलेगी, हमें लेयरिंग देखने को मिलेगी आरबीसी की और प्लेटलेट की। वहीं पर पोस्टमॉर्टम क्लॉट है उसमें चिकन फैट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉट में इतना ही था। इसी के साथ हम इन्फेक्शन ऑफ और टाइप्स ऑफ क्लॉट को कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसमें थियरी क्वेश्चन तो कम आते हैं, इस पे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप इसको रिवाइज करना मत भूलना। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।